हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और चलिए आज हम सीखते हैं कोणों को मापना और उनको बनाना। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोणों को हम जिस यंत्र के माध्यम से की सहायता से मापते हैं उसको हम हिंदी में चांदा कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको प्रोट्रैक्टर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है वो प्रोट्रैक्टर या चांदा और कैसे हम उससे माप करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये आप देख रहे होंगे सामने, ये चांदा है, इसी को हम कहते हैं चांदा। इसमें ये इसका आधार रेखा है, ये दिखाई दे रही होगी आपको। मैं इसको ऐसे होल्ड करता हूँ, ये देखिए, ये इसकी आधार रेखा है और ये इसका मध्य बिंदु है। आधार रेखा का ये इसका मध्य बिंदु है और ये इसमें इधर माप लिखी है। यहाँ से ये छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है और इसमें ये यहाँ से 100, यहाँ से इधर, अगर इधर से देखें तो ये शून्य यहाँ पर है, ये देखिए आप, यहाँ पे शून्य है और यहाँ से इस तरह से माप लिखा है, छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और यहाँ पर ये 180 अंश लिखा गया है। तो 180 लिखा गया है। तो ये जो छोटे छोटे जो माप हैं ये अंश हैं, ये हर एक के हैं, ये अंश हैं। तो ये शून्य से लेकर और इधर चलेंगे आप तो 180 अंश तक यहाँ पर मार्क किया गया है। ऐसे देखिए अंदर भी एक अलग से घेरा बना है, इसका शून्य इस तरफ से है, इसका शून्य इस तरफ से है और इधर से चलेंगे तो 10 अंश 20 अंश ऐसे ये छोटे छोटे बने हुए हैं और ये भी 180 अंश तक बना हुआ है। तो यानी ये दो तरफ से शून्य, एक तो इधर अंदर वाले गोले में तो इस तरफ शून्य है और इधर 180 है और जो बाहर वाला इसका जो सर्किल है बाहर वाला, इधर उसमें इधर शून्य है और इधर 180 अंश है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो हैं ये अंश हैं, ये क्या हैं, अंश हैं। तो इसी के माध्यम से हम मापते हैं। इसको मापने का तरीका क्या होता है कि माना आपको कोई कोण दिया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड में कोण बनाए हुए हैं और हम इसको मापेंगे। तो इसको मापने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कोण का शीर्ष होता है या कोना होता है, तो सबसे पहले तो हम इसके मध्य बिंदु को, चांदे के मध्य बिंदु को उस कोने में रखते हैं और उसकी आधार रेखा को उसकी ठीक भुजा की सीध में रखते हैं, एक भुजा की सीध में रखते हैं और तब देखते हैं कि दूसरी भुजा उसकी कहाँ पर पड़ रही है, किस माप में पड़ रही है। देखिए इसको ऐसे समझेंगे हम, जैसे ये कोण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए इसका ये जो कोना है, ये शीर्ष है, वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पर हम इसको रखेंगे, इस चांदे के मध्य बिंदु को रखेंगे। ठीक, देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये रखा है मैंने। और ये जो रेखा है इसकी आधार रेखा, ये ठीक इसके सीध में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसके सीध में आई है ये। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो अंदर वाला जो सर्किल है, ये जो अंदर वाला इसका जो सर्किल है, ये अंदर वाला, इसका शून्य इस रेखा में पड़ रहा है, इसका शून्य इस रेखा में पड़ रहा है। आपको यही देखना है कि किस वाली रेखा का शून्य पड़ रहा है, अंदर वाले का शून्य पड़ रहा है या बाहर वाले सर्किल का शून्य पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, बाहर वाले सर्किल में शून्य इस तरफ है और अंदर वाले जो घेरा है इसमें शून्य इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अंदर वाले घेरे का शून्य इस लाइन में पड़ रहा है, तो हम इसका माप इसी से पढ़ेंगे। हम इसका माप इस तरह से पढ़ेंगे, अंदर वाले में ही देखेंगे, इसका माप हम अंदर वाले में ही पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए यहाँ हमने इसको सीध में मिला लिया। अब हम ये देखेंगे, ये जो भुजा है इसकी त्रिभुज की, ये जो भुजा है ये कहाँ से, अंदर वाले में देखेंगे हम। तो अंदर वाले में देखिए यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 और यहाँ पे है 70 अंश। तो ये दूसरी वाली भुजा ये ठीक 70 अंश में से होकर गुजर रही है। कहाँ से होकर गुजर रही है, ठीक 70 अंश से होकर गुजर रही है। हमने इसको अंदर वाले घेरे का माप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन है इसी में इस अंदर वाले घेरे का शून्य पड़ रहा है। आपको सिर्फ अगर बाहर वाले घेरे का शून्य पड़ रहा होता तो हम बाहर वाले में पढ़ते इसका माप, लेकिन ये जो शून्य है ये अंदर वाले घेरे का शून्य इस लाइन में पड़ रहा है, तो इसलिए हम इस अंदर वाले घेरे में इसकी माप को देखेंगे। तो ये देखेंगे जो इसकी दूसरी भुजा है ये अंदर वाले घेरे में कहाँ से होकर गुजर रही है, तो ठीक ये 70 अंश से होकर गुजर रही है। तो हमें पता लग गया कि ये जो कोण है इसका माप 70 अंश है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। तो हम इसको मार्क कर देते हैं यहाँ पर 70 अंश से, तो ये हमारा मार्क हो गया 70 अंश। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। इसी प्रकार हम अन्य माप भी देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक और ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपके स्क्रीन में है।
तो अब हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे मेजर करें। तो इसमें भी वही करना है जैसे हमने पहले बताया था कि इसका जो ये कोना है, ये इसके ऊपर हम इसको रखेंगे यहाँ पर, इसके आधार के मध्य बिंदु को रखेंगे, ध्यान देखिए दिखाई दे रहा होगा। और इसकी जो ये आधार रेखा है ये भुजा से मिलनी चाहिए, बिल्कुल इसी के सीध में होनी चाहिए। तो हम इसको रखेंगे इस तरह से, और ये इस रेखा को हमने ऐसे मिलाया है। एक मिनट में इसको सीधा पकड़ लूँ, ये इस तरह से ये रखा है हमने। अब आप देखिए कि जो अंदर वाला घेरा है इसका शून्य इस रेखा में पड़ रहा है, तो हम अंदर वाले से ही माप पड़ेंगे इसका। तो देखिए ये अंदर वाले गोले के ठीक कहाँ से गुजर रही है, इसकी ये जो दूसरी भुजा है ये ठीक 90 अंश से गुजर रही है, इसके 90 अंश से होकर के गुजर रही है। यहाँ पढ़ेंगे इसके अंदर वाले का माप पढ़ेंगे 90 अंश। तो इस तरह से ये जो कोण है ये 90 अंश का हो गया, तो ये हमारा है 90 अंश। इस तरह से हम कोणों की माप पढ़ते हैं। और अब हम सीखेंगे कि हम कोणों को बनाएंगे कैसे। अगर हमें माप दिया है तो हम उन कोणों को कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम यहीं पर सीखेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो देखिए कोणों को बनाना बहुत सरल है कि माना मुझे दिया है कि आप 120 अंश का कोण बनाइए, 120 अंश का कोण बनाएं, या आपको दे रखा है 75 अंश का कोण बनाएं, 75 अंश का कोण बनाएं, ठीक है। तो कोण कितने भी अंश का बनाना हो तरीका एक सा होता है। तो चलिए पहले हम 120 अंश का कोण बनाते हैं। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है, उसके लिए सिंपल सी एक स्केल की सहायता से कोई लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर ये मैं स्केल की सहायता से एक लाइन खींच लेता हूँ, इस तरह से मैंने एक लाइन खींच ली है, ठीक है। और अब हमें क्योंकि 120 अंश का कोण बनाना है, तो देखिए हमने क्या करना है कि इस लाइन में कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर, या तो आप शुरू में भी कर सकते हैं या आप यहाँ पर भी कहीं पर भी जहाँ भी आपका मन है, या आप कहीं पे भी बिंदु ले लीजिए लाइन पर, या आप यहाँ ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए, ठीक है। हम 120 अंश का कोण बना रहे हैं। तो हमने चलिए यहाँ पर माना जहाँ से हमने लाइन शुरू की, हमने वहाँ पर इसको, ये जो इसका आधार का ये मध्य बिंदु है इसको रखना है, और इस लाइन की सीध में इसको लगाना है। ये जो लाइन है आधार, जो आधार रेखा है चांदे की, इसको इसी की सीध में ही रखना है। तो हम इसको यहाँ से इस बिंदु से मिलाते हुए, और हमने ये इस तरह से, ये देखिए आप, ये ठीक दोनों सीध में आ गया। अब हमें क्योंकि देखिए ये जो अंदर वाला घेरा है इसका शून्य इस लाइन में पड़ रहा है, अंदर वाले घेरे का शून्य इस लाइन में पड़ रहा है, तो हम अंदर वाले घेरे से ही माप लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अंदर वाले घेरे से ही माप लेंगे। अब हमें 120 अंश का बनाना, तो देखिए अंदर वाले घेरे में यहाँ लिखा हुआ है 80, 90, 100, 110, और यहाँ पर है ये 120। तो ठीक 120 की सीध में इस तरह से यहाँ पर एक बिंदी लगानी है, ठीक जहाँ पर 120 माप है उसी की सीध में यहाँ पर एक बिंदी लगानी है। इसको हटा लेंगे हम, चांदे को अब हम हटा लेंगे, इसका काम खत्म हो गया। और अब हम स्केल की सहायता से क्या करेंगे, ये जो बिंदु था हम इस जो हमने ये वाली जो दूसरी बिंदी लगाई इससे मिलाते हुए एक रेखा इस तरह से खींच लेंगे, ये कितनी भी लंबी हो सकती है, और ये आपका हो गया 120 अंश का कोण बनाना। तो बहुत सिंपल है 120 अंश का कोण बनाना। आप इसको इधर से भी बना सकते हैं, अगर आप इधर से 120 अंश का कोण यहाँ से भी बना सकते हैं। आप इस वाले माना आप ये लाइन खींचते हैं, यहाँ देखिए अगर आपने लाइन खींची, अगर आप इस तरफ इधर से नहीं बनाना चाह रहे हैं, इधर से बनाना चाह रहे हैं, तो आप चांदे को रखेंगे यहाँ पर, चांदे का मध्य बिंदु रखेंगे यहाँ पर, और इधर से इसका 0 इस लाइन में पड़ेगा। तो 0 इस लाइन में पड़ेगा तो आपको बाहर वाले से माप देखना पड़ेगा, बाहर वाले घेरे से माप देखना पड़ेगा, और कुछ इस तरह से ये 120 अंश का कोण इस तरह से आएगा, तब आप बाहर वाले घेरे में उसका माप पढ़ोगे। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और जो मैं बता रहा था आपको कि 75 अंश का कोण हमने बनाना था, तो एक 75 अंश का कोण भी मैं आपको बताकर दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रोसेस वही है, तरीका वही है। आपको क्या करना है, एक सीधी सी लाइन खींचनी है, एक आपने सीधी सी लाइन खींच दी, ठीक है। चलिए अब हम इस तरफ से ना बनाकर इसको इस तरफ से बनाते हैं, तो आपको ये प्रक्रिया भी समझ में आ जाएगी। तो 75 अंश का कोण बनाने के लिए, अब क्योंकि मैं इस बिंदु से बना रहा हूँ, पिछली बारी में हमने इधर से बनाई थी बाईं तरफ से, अब मैं दाहिनी तरफ से बना रहा हूँ। तो हमने क्या करना है कि इसका जो ये मध्य बिंदु है इसको यहाँ पर रखना है, और इस रेखा को इसकी सीध में, इसकी आधार रेखा की सीध में मिलाना है, यानी हमने इसको इस तरह से रखना है। ये देख रहे हैं, ये मिला लिए है।
अब देखिए आप ये जो यहाँ देखिए आप शून्य किस लाइन में पड़ रहा है, इस लाइन में किसका शून्य पड़ रहा है, बाहर वाले घेरे का शून्य पड़ रहा है। तो इसलिए हम माप कहाँ से पढ़ेंगे, बाहर वाले घेरे से पढ़ेंगे, क्योंकि उसका शून्य इस लाइन पर है। ठीक है, अब हमें 75 अंश पढ़ना है, तो आप देखिए यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और फिर 71, 72, 73, 74, 75। देखिए 80 और 70 के ठीक बीच में एक लाइन है यहाँ पे 75 अंश ये। तो आपने बिंदी लगाई और इसके बाद इसको हटा दिया क्योंकि इसका रोल ऑफ खत्म हो गया। और अब हमने क्या करना है, इस स्केल से इसको मिलाना है और इस तरह से, और ये जो हो गया ये 75 अंश, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो आई होप कि आप कोणों को मापना और कोणों को बनाना सीख गए होंगे। तो आप घर पे और भी ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। सो मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक्स।